स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था बीआरएस। मैंने इसके आपको लास्ट वीडियोस में प्रैक्टिकल करके दिखाए थे। कैश बुक के बैलेंस के साथ भी मैंने आपको समझाया था और पासबुक के बैलेंस के साथ भी। आज कुछ मैं एडवांस एंट्रीज आपको बताऊंगी जिसमें डेट्स आ जाती हैं। हर क्वेश्चन में जब भी पेपर में एग्जाम्स में बीआरएस का क्वेश्चन आता है तो उसमें एक या दो एंट्रीज ऐसी आती है जो डेट्स जहां मेंशन होती है वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आज मैं पूरी सारी एंट्रीज जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो डेट के अकॉर्डिंग है, जिसमें सिर्फ डेट्स के बारे में बताया हुआ है। तो बेटा सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपकी जो बीआरएस है वो किस डेट की बन रही है। ये सबसे पहले आप नोट करो। तो आप यहां पे लिख दोगे बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2022। बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, फुल फॉर्म लिखना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखा है कि कब की बन रही है आपकी बीआरएस? 31 मार्च की, कई बार 31 दिसंबर की भी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या आपने नोट करना है? 31 मार्च। अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस। तो बेटा डेबिट बैलेंस पासबुक का क्या किस में आता है? माइनस में। तो हम इसको किस में दिखाएंगे? माइनस साइड शो करेंगे। बैलेंस एज पर, बेटा ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो एंट्री लिखी होती है आपने वही नोट डाउन करनी है, तो मैं अब आगे सारा रिपीट नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट बेटा बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक 500। अगेन जो मैंने आपको मेथड बताया है बेटा, एक कैश बुक ले लो, एक साइड पासबुक। मान लो 1000 दोनों का बैलेंस है। बैंक चार्जेस पासबुक ने डेबिट किए, 20 पासबुक ने क्या कर दिए? माइनस। तो आप 500 क्या किया? माइनस। तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का ज्यादा है। सॉरी। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू किसके चलते हैं? पासबुक चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक हमें क्या करना चाहिए? माइनस। बट ये किसका बैलेंस ले रहे हो आप? पासबुक का। तो मैंने समझाया सब कुछ ऑपोजिट कर देना है। मीन्स माइनस करना चाहिए पर हम ऑपोजिट क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा चेक वर इश्यूड लास्ट वीक ऑफ मार्च। इश्यू मीन्स हमने पेमेंट की, माइनस हुआ। कब माइनस किए? मार्च से पहले कर दिए। और हमारी बीआरएस कब की बन रही है बेटा? मार्च की। तो हमने मार्च से पहले पहले माइनस कर दिए। ओनली 9000 वर कैश टिल 31 मार्च। 31 मार्च तक बैंक ने कितने के किए हैं? ओनली 9000 के। हमने ये देखना है कि 31 मार्च तक क्या हो गया, क्योंकि हमारी बीआरएस कब की बन रही है? 31 मार्च की। उसके बाद जो नहीं हुआ उसकी हम एंट्री करते हैं। तो इट मीन्स 15,000 के चेक हमने इश्यू किए थे, बैंक ने कितने के किए 31 मार्च तक? 9000 के। यानी कि हमारी बेटा 6000 की एंट्री पासबुक में नहीं हुई है। इट मीन्स कि पासबुक क्या है? मान लो बैलेंस वही 10,000 ले लेते बेटा। 10,000 6000 से कैश बुक माइनस है बट पासबुक माइनस नहीं है। तो क्या हुआ? हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बट फिर अगेन हम बैलेंस पासबुक का ले रहे हैं तो ऑपोजिट कर देंगे। हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 6000। क्वेश्चन का प्रोसीजर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया सेम वैसे ही करना है, बट ध्यान क्या रखना है? अमाउंट का। जब भी डेट्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान अमाउंट्स का देना है। हम जिस डेट की बीआरएस बना रहे हैं उस डेट तक जो हो गया है उसको इग्नोर करना है। जो एंट्री नहीं हुई जिस अमाउंट की 31 मार्च तक उस या उसके बाद हुई है उसको हमने क्या करना है? उसी की रिकॉर्डिंग करनी है, उसी की एंट्री करनी है। एक और एंट्री बेटा बताती हूँ। देखो चेक 5000 पर सेंट फॉर कलेक्शन, यानी कि कैश बुक में क्या हुआ? प्लस हुआ। These check were 1000 were credit on 4th अप्रैल। अब ध्यान दो बेटा, हमने तो कैश बुक में कितने के प्लस कर दिए? 5000 के प्लस कर दिए, लेकिन 1000 के बैंक ने कहा कब प्लस किए? 4th अप्रैल। इट मीन्स प्लस नहीं किए हैं। मान लो कैश बुक का बैलेंस पहले 10,000 का था, अब हो गया 5000 प्लस कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस तो 15,000 हो गया। लेकिन हमने 1000 के चेक जो थे 4th अप्रैल तक 31 मार्च तक नहीं किए, 4th अप्रैल को किए। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम बीआरएस 31 मार्च की बना रहे हैं तो हमने सिर्फ ये देखना है कि 31 मार्च तक हुए या नहीं हुए,
नहीं हुए, तो एक तो हमारे 1000 के नहीं हुए। नेक्स्ट 2000 के कब हुए? 8 अप्रैल को हुए, यानी कि 2000 के भी नहीं हुए। तो बैंक में 3000 के चेक 31 मार्च तक डिपॉजिट नहीं हुए, तो बैंक ने कितने की एंट्री की? सिर्फ 5000 के चेक थे, 3000 के नहीं हुए, सिर्फ 2000 के प्लस किए। तो पासबुक कम है, माइनस करना चाहिए। अगेन हम पासबुक का बैलेंस ले रहे हैं तो ऑपोजिट कर देंगे, हम 3000 से क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा चेक 1200 एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 20th मार्च। एक चेक था, हमें रिसीव हुआ, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी 20 मार्च, मीन्स 31 मार्च से पहले कर दी। बट सेंट टू बैंक ऑन 11th अप्रैल, लेकिन हमने बैंक में कब भेजा? मार्च के बाद भेजा, यानी कि अब बैंक में तो एंट्री हुई नहीं। तो अगेन बेटा कैश बुक, पासबुक 10,000 मैंने बैलेंस ले लिया। कितने का चेक था? 1200 का चेक जो था वो कैश बुक में तो प्लस हो गया, लेकिन पासबुक में नहीं हुआ। अगेन अकॉर्डिंग टू पासबुक का बैलेंस कम है तो हम माइनस करेंगे, बट हम पासबुक का बैलेंस लेके चलते हैं तो सब कुछ ऑपोजिट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 1200 क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। नेक्स्ट बेटा अ चेक 2000 इशूड ऑन 1 मार्च, इशू हुए मीन्स हमारी पेमेंट हो गई, यानी कि कैश बुक क्या है? माइनस है। आउट ऑफ दिस 500 वर डेबिट इन अकाउंट ऑन 10th अप्रैल। हमने कितने के चेक थे? 2000 के चेक थे, कैश बुक में तो 2000 माइनस हो गया, बट पासबुक में 500 माइनस नहीं हुआ 31 मार्च तक। वो कब हुआ? अप्रैल में हुआ। लेकिन बेटा अगेन हम 31 मार्च की बीआरएस बना रहे हैं, तो हमने 31 मार्च तक देखना है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 31 मार्च तक 500 का चेक पासबुक में माइनस नहीं हुआ है, तो कैश बुक तो माइनस हुई 2000 से, लेकिन पासबुक कितने से माइनस हुई है? 1500 से। तो यानी कि अगेन हम इसको प्लस करेंगे, बट हम अकॉर्डिंग टू पासबुक चल रहे हैं तो ऑपोजिट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे 500। तो बेटा डेट्स के क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस बताई हैं आपको, सेम वैसे ही आपने एंट्रीज करनी है, बट अमाउंट का ध्यान रखना है। जहां डेट आ जाती है आपने अमाउंट का ध्यान रखना है। अमाउंट कैसे देखेंगे? कि जो अमाउंट 31 मार्च तक नहीं हुआ, उसके बाद हुआ है, उसको हम लेना है। तो अगर बाई चांस यही बीआरएस आपको 31 दिसंबर की बनाने को कहा होता तो आप 31 दिसंबर तक देखते कि जो एंट्री 31 दिसंबर तक हो गई है कैश बुक और पासबुक दोनों में, उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन जो एंट्री 31 दिसंबर तक नहीं हुई या उसके बाद हुई है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा अमाउंट्स का सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी सारा प्रोसीजर वैसे ही है। इसको प्लस कर दो, फिर बैलेंसिंग कर दो। जैसे देखो बेटा एक बार फिर करके दिखाती हूँ। 3500 प्लस 1200 4700, और यहाँ पे बेटा कितना आ गया? 26,500। तो बेटा इनको माइनस कर दो, साइड कौन सी बड़ी? ये बड़ी, तो डिफरेंस इधर आएगा। ऊपर हमने कौन सा बैलेंस लिया? पासबुक का, तो नीचे क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा आप देखो बड़ी साइड ये है तो डिफरेंस इधर ही आएगा, तो ये क्या है? माइनस, और कैश बुक का माइनस बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिख दो क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा ध्यान से, ये बिल्कुल इजी मतलब कि चैप्टर है, और सबसे बड़ी बात है इसमें टाइम नहीं लगता है। मोस्टली अकाउंट्स का पेपर क्या होता है आपका छूट जाता है कि क्वेश्चंस में टाइम लगता है, इसमें सबसे कम टाइम लगता है। और ये दो एंट्रीज, अगर आप एंट्रीज नहीं भी आती ना, ये दो एंट्रीज तो करके आओ, बहुत इजी है। इसी से मार्क्स आपके एंट्री वाइज मार्क्स मिलते हैं तो मिल जाएंगे। और अपनी मेरी लास्ट वीडियोस देख लो जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। अगेन एक बार बता रही हूँ, जब भी बीआरएस का क्वेश्चन करो तो आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आपका बैलेंस कौन सा है। अगेन अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है वो प्लस में जाता है, क्रेडिट का माइनस में। और पासबुक बस इससे ऑपोजिट ले लो, अगर डेबिट है तो माइनस में, क्रेडिट है तो प्लस में। पहली बात आपको बेटा ये ध्यान रखनी है। दूसरा, एंट्री जो गलती होती है ना कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस में, वो मोस्टली यही 4-5 होती है। चेक इशू किया, प्रेजेंट नहीं किया, या चेक सेंट फॉर कलेक्शन हुआ,
क्रेडिट नहीं हुआ है, या बैंक चार्जेस बैंक ने लगा दिए हैं, या किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया। यही 5 ही तरह की एंट्रीज होती है जिसके कारण कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। और आपने जब भी क्वेश्चन करने हैं बस एंट्रीज को ध्यान से पढ़ो कि वहां लिखा क्या हुआ है, कैश बुक में माइनस हुआ या प्लस हुआ है, और पासबुक में क्या हुआ है। ध्यान से उसको हिंदी में समझ लो, एंट्री को समझ लो, फिर यही प्रोसीजर रफ में बनाओ कैश बुक पासबुक। देख लो आपको बेटा कि अगर आपका कैश पासबुक माइनस में, हम अकॉर्डिंग टू पासबुक चलते हैं, तो अगर पासबुक कम है तो हम माइनस कर देंगे, अगर पासबुक कैश बुक के अकॉर्डिंग ज्यादा है तो हम प्लस कर देंगे। बट अगेन अगर हमने ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक लिया है तो जो भी प्रोसीजर है वो सारा ऑपोजिट हो जाएगा। अगर पासबुक प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। दैट्स इट बेटा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने वीडियो सारी अच्छे से देखी और जो मैंने क्वेश्चंस उसमें करवाए हैं अगर आप वो करोगे तो ये नहीं हो सकता कि आपको ये चैप्टर समझ ना आए या आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। फिर भी अगर आप अपनी बुक में से क्वेश्चन करते हो वीडियो देखने के बाद, अगर आपको लगता है कि कोई एंट्री समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगी। तो बेटा प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।